हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि नॉन कन्वेंशनल जो कि परंपरागत रूप से हमें नहीं मिले हैं और जिन सोर्सेस का यूज़ हम एज ए एनर्जी के रूप में कर रहे हैं। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल्स फ्यूल इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। It is estimated it is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuels will get exhausted. Moreover, their use also causes environmental pollutions. Therefore, there is a need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. यानी कि यहाँ पर जो है जिस तरह से जो है फॉसिल्स फ्यूल का जो है लगातार यहाँ पर यूज़ हो रहा है और जो आपको यहाँ पे इसकी कमी देखने को मिल रही है, तो इससे जो है यहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि भविष्य में जो है ये सारे जो सोर्सेज जो है हमें कन्वेंशनल सोर्सेज जो भी हैं, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारे जो है आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए जो है यहाँ पर जो है और इसके अलावा जो है इनके यूज़ से जो है एनवायरमेंटल जो है पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर कुछ हमारी जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के ऊपर हमारा फोकस गया और उसको जो है इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये जो है कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो लगातार इनमें नवीनीकरण होता रहता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सोलर एनर्जी। सन हीट्स एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. यानी कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सन हीट और लाइट को जो है हम हर रोज़ाना जो है इसको यहाँ पे महसूस करते हैं और देखते हैं। सोलर एनर्जी का जो है जब यह जो है सन रेस के थ्रू जो है हमें मिलती है, तो इसको सोलर सेल की हेल्प से जो है इसको यहाँ पर जो है एक तरह से जो है ट्रैप्ड कर लिया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और कई सारे सेल्स जो है वो सोलर पैनल से जुड़े होते हैं और यहाँ पर जो है इसका यूज़ जो है सोलर जो एनर्जी है उसका यूज़ हीटिंग के लिए और लाइटिंग के पर्पस के लिए भी किया जाता है, गर्म करने के लिए और प्रकाश के लिए। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विथ अबंडेंट सनशाइन। यानी कि जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ यानी कि जहाँ पर जो है सनलाइट जो है सीधे गिरती है, वहाँ पर जो है इसका जो है उन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है सूर्य की धूप जो है गिर सन रेज ज़्यादा तेज़ गति से गिरती है और इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है सूर्य जो होता है वो लंबे समय तक जो है वहाँ पर उसकी सनलाइट गिरती है। जैसे हम बात करें पोल्स एरिया यानी कि जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ पर जो है काफ़ी कम समय के लिए सूर्य की रोशनी वहाँ पे गिरती है, दिन निकलता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है सूर्य चमकता रहता है, इसलिए वहाँ पर जो है सोलर एनर्जी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी इज़ आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। सोलर एनर्जी का यूज़ जो है सोलर हीटर के रूप में, सोलर कुकर के रूप में, सोलर ड्रायर के रूप में और इसके अलावा जो है लाइटनिंग के लिए और ट्रैफिक सिग्नल में भी जो है सोलर पैनल लगाकर इनका यूज़ किया जा रहा है। Wind energy. Wind is an inexhaustible source of energy. Windmills have been used for grinding grains and lifting water since time immemorial. In modern time, windmills, the high speed winds rotate the windmills, which is connected to a generator to produce electricity.
Wind farms having cluster of such windmills are located in coastal regions and the mountain passes where strong and steady winds blow। यानी कि यहाँ पर जो है हवा जो है वो एक ऐसा सोर्सेस है जो कभी थकने वाला नहीं है। यानी कि लगातार इस हवा जो है आपको बहते हुए देखने को मिलती है। उसके अलावा पहले समय में आप देखते हैं कि जैसे कि हवा जो विंड मिल्स यानी पवन चक्कियाँ जो होती थी उनका यूज़ जो है अनाज पीसने के लिए, और यहाँ पर जो है पानी जो एक तरह से जो रहट हुआ करती थी उसको बाहर निकालने के लिए विंड मिल का यूज़ आपको एशियन टाइम में या सॉरी कुछ हमारे पहले के समय में देखने को मिलता है, जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। अब जो है मॉडर्न टाइम में जो है विंड मिल्स का यूज़ जो है उसमें जो है यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ गति से जो रोटेट करने वाली जो है विंड मिल्स लगाई जाती है हवा की मदद से, और इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर होता है, और इनमें जनरेटर जो है लगे रहते हैं। विंड फॉर्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड्स मिल आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन। यानी कि यहाँ पर जो है जो विंड मिल्स यानी कि पवन जो ऊर्जा से जो चलने वाली जो है यहाँ पे चक्कियाँ जो लगाई जाती है, विंड मिल्स जो लगाई जाती हैं, वो जो है या तो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र तट के आसपास क्षेत्र में जहाँ पर हवा तेज़ गति से चलती है, या फिर माउंटेन पासेस यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी इनको लगाया जाता है, जहाँ पर तेज़ गति से जो है हवा चलती है या बहती है वहाँ पे इनको जो है लगाया जाता है। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। यानी कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ यहाँ पे जो है नीदरलैंड से लेकर जर्मनी, यूके, यूएसए ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर विंड एनर्जी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली of atom of naturally occurring radioactive elements like यूरेनियम एंड थोरियम। अब यहाँ पे न्यूक्लियर पावर मीन्स होता है नाभिकीय शक्ति या नाभिकीय ऊर्जा, और यहाँ पर जो है एक जो है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें जो है न्यूक्लियर जो है की हेल्प से जो है यहाँ पर नाभिक जो विखंडन कुछ यूरेनियम और यहाँ पे जो है थोरियम कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे जो है यहाँ पर जो है न्यूक्लियर पावर जो है इसका प्रोडक्शन होता है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। यानी कि यूएसए और यूरोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर न्यूक्लियर पावर का प्रोडक्शन करते हैं। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। इंडिया में राजस्थान और झारखंड के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं। थोरियम जो है वो जो है फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। यानी कि यहाँ पे मोनोजाइट्स जो है रेत उसमें जो है थोरियम आपको यहाँ पर जो है या मोनोजाइट मिट्टी जो होती है केरला में जो है वहाँ पर थोरियम के जो है डिपॉजिट भंडार आपको देखने को मिले हैं। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन यूपी एंड केगा इन कर्नाटका। यानी कि यहाँ पे जो है कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन यानी नाभिकीय ऊर्जा संस्थान या स्थल जो हैं जहाँ पे यहाँ पे न्यूक्लियर की हेल्प से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो है तमिलनाडु के कलपक्कम में, महाराष्ट्र के तारापुर में, और इसके अलावा जो है राणा प्रताप सागर जो कि कोटा के आसपास राजस्थान में है, और यूपी के नरोरा में, और कर्नाटका के केगा में जो है न्यूक्लियर पावर के यहाँ पे न्यूक्लियर पावर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है कि जो भूतापीय ऊर्जा यानी कि heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper। यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ की जो है डेप्थ यानी अंदर गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर आपको तापमान लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलता है।
Sometimes the heat energy may surface itself in the form of hot springs. कभी कभी क्या होता है जो है कि यहाँ पर जो है जो जियोथर्मल जो एनर्जी है, यानी कि जो अंदर जो है गर्म टेम्परेचर होने के कारण जो है एनर्जी जो है वो बाहर पृथ्वी की ओर जो है बाहर स्प्रिंग्स यानी झरने के रूप में, धाराओं के रूप में आपको देखने को मिलती है। द हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर। जैसा कि हमने थर्मल पावर स्टेशन में देखा था कि किस तरह से जो है थर्मल यानी कि यहाँ पर जो है कोयले की हेल्प से जो है पानी को गर्म करके जो है फिर उसकी स्टीम से यानी भाप से जो है टरबाइन घुमाए जाते हैं प्रेशर के साथ, और उससे जनरेटर जो है घूमता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का उत्पादन होता है। उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है अर्थ के अंदर जो है जैसे कि कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थ के देखने को मिलते हैं आपको, यहाँ पे वोल्केनोज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जब अर्थ के बीच हम अंदर जो है हमारा टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, प्रेशर और जो है टेम्परेचर के कारण जो है वहाँ की रॉक्स पिघलने लगती है, और जब वो बाहर की ओर कहीं पर जो है निकलती है तो उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है समुद्र तल का जो पानी होता है वो भी, या जहाँ वाटर सोर्सेस होते हैं वो पानी गर्म होकर बाहर की ओर निकलता है और वहाँ भाप के रूप में जो है इस सिस्टम को स्टोर कर लिया जाता है, और फिर जो है आपको यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी जो है देखने को मिलती है। और इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। और जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय जो ऊर्जा होती है उसका यूज़ जो है वो खाना पकाने के लिए, गर्म करने के लिए, कपड़े गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और नहाने के लिए इसके पानी का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है, या स्टीम का यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में होता है। USA has a world largest geothermal power plants followed by the New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Puga Valley in Ladakh। यानी कि भारत में जो हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तथा पूगा घाटी जो है लद्दाख में, वहाँ पर जो आपको जियोथर्मल एनर्जी यानी पृथ्वी के अंदर से जो है कुछ गर्म पानी के रूप में भाप जो बन रही है और उस भाप को स्टोर करके जो है यहाँ पे बिजली बनाई जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमारे इंडिया में मणिकरण और पूगा वैली में जो है इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज 3.19 में जियोथर्मल एनर्जी के द्वारा किस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन द फ्रांस, यानी कि सबसे पहले जो है ज्वारीय ऊर्जा का प्रोडक्शन जो है वो फ्रांस में हुआ था। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, यानी कि एनर्जी जिसके द्वारा जो है यहाँ पर टाइड्स यानी कि ज्वार होते हैं, या जो होते हैं पानी का जो है समुद्र के किनारे जो है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आ जाना या ऊपर से नीचे की ओर जाना, जिन्हें टाइड्स यानी ज्वार के रूप में हम जानते हैं, ज्वार भाटा के रूप में। तो उसके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो है आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। डैम्स बनाने के अलावा जो है कुछ यहाँ पे जो है आपको कई सारे जो है स्ट्रक्चर बनाना होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पानी के जो है अप्स एंड डाउन्स के कारण जो है यहाँ पे आपको टाइडल एनर्जी के प्रोडक्शन देखने को मिलता है। कुछ कंट्रीज़ जैसे रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया में जो है टाइडल एनर्जी के जो है कुछ फार्म्स या जो है यहाँ पर आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्टेज सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिनरल्स, एनिमल डंग, किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे कि यहाँ पर जो है जैसे प्लांट्स, पौधे, जानवर, और इसके अलावा जो है काऊ डंग या डंग जो है होते हैं एनिमल डंग्स,
उसके अलावा किचन, इन सब का यूज़ जो है वो इनके सब के लिए जो है यहाँ पर जो कुछ ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं इनका यूज़ करके जो है हम जो है यहाँ पे बायोगैस का जो है फॉर्मेशन निर्माण कर सकते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produce huge amount of organic manure each year. यानी कि बायोगैस का जो है यूज़ जो है वो यहाँ पर जो है कुकिंग, खाना पकाने के लिए, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जा सकता है। उसके अलावा जो है जो बायोगैस के बाद जो यहाँ पर जो है हमें जो भी वेस्टेज मिलता है उसका यूज़ जो है हम एज अ फर्टिलाइज़र के रूप में कर सकते हैं। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइट एनर्जी फ्यूचर। यानी कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है एनर्जी का यूज़ हो रहा है और हम देख रहे हैं कि एनर्जी के लिए जो है हमें यहाँ पर जो है कुछ न कुछ जो है जैसे कि थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन या बायोगैस जो है स्टेशन, या इसके अलावा जो है हाइडल पावर के लिए हमें डैम्स बनाना होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ये हमारे लिए कॉस्टली होता है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर जो है एनर्जी को वेस्ट करने से बचा सकते हैं समझकर, और एनर्जी को जो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हमें जो है सेव करने का रखना होगा, और जिससे हमारा फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइटनेस हो सके, यानी ब्राइटर हो सके, काफ़ी भविष्य जो है वो यहाँ पर जो है आने वाली पीढ़ी के लिए जो है ये सारी चीज़ें बची होना आवश्यक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।